नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं सिटी 70 की खबरें। बीकानेर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के पहले 8 महीनों में पट्टे जारी करने में फिसड्डी साबित रहा। नगर निगम अब अधिक से अधिक पट्टे जारी करने के लिए घरों तक पहुंच रहा है। निगम दल कच्ची बस्तियों में आवंटन अधिकार पत्र और अन्य क्षेत्रों में 69A के तहत पट्टे जारी करने के लिए सर्वे के साथ आवेदन फॉर्म वितरित कर रहा है। खबर बीकानेर से, जहां वैष्णोधाम मंदिर में इन दिनों 18 फीट ऊंचा शिवलिंग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसे गुजरात के 8 पंडितों ने मिलकर 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष से तैयार किया है। बीकानेर में हाई कोर्ट की बेंच की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन मुखर होता जा रहा है। बार एसोसिएशन की ओर से वकीलों ने आज कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। वहीं जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। वकीलों की मांग है कि बीकानेर संभाग मुख्यालय पर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाए। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने आमजन से अपील की है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा पट्टों की प्रक्रिया में सरलीकरण एवं शुल्क में भारी छूट प्रदान की है। इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त लें। सीकर के फतेहपुर में किसानों का महापड़ाव में कृषि आदान अनुदान योजना के तहत मुआवजे की मांग को लेकर जयपुर में सीएम से प्रतिनिधि मंडल मिला है। गहलोत बोले, जल्द मुआवजा दिया जाएगा। पार्टनरशिप में कारोबार करने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर ठग को जयपुर पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने राज्य सरकार से चिरंजीवी योजना में मरीजों के लिए कॉटेज की सुविधाएं शामिल किए जाने को लेकर पत्र लिखा। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में राज्य सरकार के दिशा निर्देश मांगे गए हैं। जगदीप धनखड़ की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर कांग्रेस के विधायक भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। नवलगढ़ से कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने जगदीप धनखड़ को अपना बड़ा भाई बताया है। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के बाद प्रदेश के वकीलों में खुशी की लहर है। हाई कोर्ट परिसर में आज मिठाई बांटी गई। इधर मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में अगले 48 घंटे मॉनसून सक्रिय रहेगा। अबूरोड के मार्वल और वासड़ा सहित वीको एरिया में केमिकल युक्त पानी आने से परेशान लोगों ने अबूरोड उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर जल्द समस्या का समाधान करने के लिए कहा है। सिरोही पुलिस ने बीते दिनों सीसीटीवी के जरिए 5 मिनट में दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ लिया था। अब वहीं आरोपी लगातार लड़की को उठा ले जाने की धमकी दे रहा है। पीड़िता के परिजनों को देने लगा है वो धमकी। दौसा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए तनाव मुक्त रहने के टिप्स दिए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग को लेकर रविवार को दौसा जिले के खुर्रा गांव से रवाना हुई पैदल यात्रा सोमवार को दौसा जिला मुख्यालय पर पहुंची। इस दौरान पैदल यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। खबर झुंझुनू से, जहां जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मनोज कुमार ढाका सरकारी स्कूलों को लेकर इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मनोज कुमार ढाका
राऊप्रवी झीलों की ढाणी, जीवा की ढाणी और देसूसर स्कूल का हाल जानने पहुंचे, जहां बड़ी लापरवाही उन्हें देखने को मिली। कहते थे कि पोसार में इल्ली है, बाढ़ आते हैं वगैरह वगैरह, ना टीचर पढ़ाते हैं, ना खेल सामान देते हैं, ना पोसार में फ्रूट देते हैं। तो उनको अंतिम चेतावनी स्वरूप लेटर देते हुए सुधार का एक अवसर दिया है। सीकर के फतेहपुर कस्बे में रविवार रात हुई तेज बरसात के बाद एक बस रेलवे अंडरपास में भरे पानी में फंस गई। बस में करीब 2 दर्जन से ज्यादा यात्री थे, जो करीब 1.5 घंटे तक पानी में फंसे रहे और उनकी सांसें अटकी रहीं। आसपास के लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। काफी मशक्कत के बाद बस को बाहर निकाला जा सका। 23 और 24 जुलाई को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा के प्रवेश पत्र अभी तक जारी नहीं होने के चलते अभ्यर्थियों ने अजमेर में रीट द फतर पर प्रदर्शन किया। भगवान भोले शंकर को समर्पित श्रावण मास के पहले सोमवार को भीलवाड़ा जिले के तमाम शिवालय भोले के जयकारों से गूंज उठे। भीलवाड़ा शहर के समीप प्राचीन हरणी महादेव मंदिर में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। नमः शिवाय। आज ये सावन का पहला सोमवार है। भीड़ जैसा कि आप देख सकते हैं कि हरणी महादेव के गेट से बाहर सड़क पे भी बहुत दूर तक लगी हुई है, लेकिन यह व्यवस्था बहुत ही अच्छी करी गई है। सभी भक्तगण शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। और सावन मास में चूँकि जन आस्था का सैलाब होता है, इसलिए हमने यहाँ पे व्यवस्था में 3 शिफ्टों में 1-6 का जाब्ता लगाया है, सुबह 5 से रात के 11 बजे तक। और भक्तों की काफ़ी भीड़ है और इसमें भी बारिश आने की वजह से और मौसम और अच्छा हो गया, तो पब्लिक क्या कि हमने बाहर मेन गेट से टिन शेड की व्यवस्था की है, तो उसका उपयोग आज सार्थक होता नजर आ रहा है। टोंक जिले के घाड़ कस्बे में अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने से मकान में दरारें आ गई। घाटी चौराहे पर बिजली गिरने से छत से बने रसोई समेत मकान की दीवारों में दरारें और गड्ढे हो गए। बता दें कि बिजली गिरते वक्त हुए तेज धमाके से आसपास के लोग सहम गए और बिजली गिरने का पता चलने पर कई लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। टोंक शहर में कोतवाली पुलिस ने पिछले दिनों हुई चेन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बिना नंबर की बाइक जब्त की। खबर टोंक से है, जहां जिले के देवली में पुरानी कृषि उपज मंडी को नगरपालिका को हस्तांतरित करने के विरोध में जन सेवा समिति देवली उनियारा के संयोजक डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर एसडीएम भारत भूषण गोयल को ज्ञापन दिया। कृषि जो मंडी थी पुरानी, उसको बेच करके उसमें दलाली खाना चाहते हैं, जबकि देवली की जनता ये चाहती है कि आने वाले समय के अंदर देवली हो सकता है आने वाले समय में जिले का यहाँ स्थान मिले, क्योंकि एक ऐसी इम्पोर्टेंट जगह है देवली, चाहे यहाँ बीसल देव जी महाराज का जो है बड़ा स्थान है, और यहाँ बीसलपुर जो परियोजना है उसके माध्यम से आज लाखों करोड़ों लोगों को उसकी प्यास बुझाई जा रही है। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव सिंघान खेड़ा में हो रहे सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने ठेकेदार के कार्य पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत के कारण सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते सड़क बनने के तुरंत बाद ही उखड़ रही है। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड में बीती रात्रि को विषैले सर्प के दंश से मूर्छित हुए युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। खबर धौलपुर से, जहां जिले की कंचनपुरा थाना पुलिस और डीएसपी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सोमवार को ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले में फरार शातिर बदमाश को 2000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। शातिर बदमाश से अन्य चोरी और लूट की वारदातों के बारे में सघनता से पूछताछ जारी है।
धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 वाहनों में ठूस कर भरकर ले जा रहे 52 भैंसों को मुक्त कराया है। साथ ही 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ पशु एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। करौली में जिला स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पंचायत समिति सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। करौली का विकास विषय पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक मुद्दों पर चर्चा की। करौली में सावन के पहले सोमवार को महादेव मंदिरों में दिन भर पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिरों में दिन भर बम बम भोले और जय शिव शंकर के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना कर खुशहाली और अमन चैन की कामना की। इधर चूरू के सादुलपुर में किसानों की नेशनल हाईवे को जाम किए हुए कई घंटे बीत गए हैं, मगर अब तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकला है। फसल बीमा क्लेम और 20 सूत्री मांग पत्र को लेकर किसान ये धरना दे रहे हैं। किसान प्रतिनिधि मंडल की जिला कलेक्टर से वार्ता हुई, जो कि बेनतीजा रही। श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को दबोचा है। जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को शनिवार की रात खंका गांव के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पकड़ा। इधर श्रीगंगानगर की श्री विजयनगर नगर पालिका के सफाई निरीक्षक को निलंबित किए जाने के विरोध में रायसिंह नगर पालिका के कर्मियों ने पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। पालिका कर्मियों ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लगाए गए शिविर का भी बहिष्कार किया। श्रीगंगानगर में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को प्रिकॉशन डोज भी मुफ्त में लगाए जाने की घोषणा के बाद अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की चहल पहल दिखने लगी है। श्रीगंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड के पास स्थित नेहरू पार्क में पिछले 4 दिनों से बरसाती पानी भरा होने की वजह से स्थानीय निवासी सहित अन्य लोग पार्क का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ से, जहां टाउन के छाबड़ा हॉस्पिटल में गत दिनों एक नवजात की मौत के बाद चिकित्सक से मारपीट के मामले में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हनुमानगढ़ के एएसपी जसाराम बोस को ज्ञापन सौंपा और चिकित्सक से मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग रखी। गत दिनों डॉक्टर छाबड़ा पर जो हमला हुआ था उनके हॉस्पिटल में, उसको लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी हम चिकित्सकों की तरफ से। उस प्रकरण में हमारी आज ये मांग थी कि उन दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो दोषी अभी भी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं और चिकित्सकों को धमका रहे हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में बसे जैसलमेर में महिलाएं महादेव की भक्ति में लीन होकर महादेव के पारंपरिक भजन कीर्तन और वाणी का गायन करती हैं, ताकि जीव मात्र का कल्याण हो सके। इधर बारां जिले के अंता में दयोदय तथा इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव की मांग जोर पकड़ती जा रही है। ट्रेनों की ठहराव को लेकर अंता विकास समिति से जुड़े लोगों ने बैठक की, जिसमें शिष्टमंडल द्वारा दिल्ली जाकर रेल मंत्री से भेंट करने का निर्णय लिया गया। बूंदी शहर सहित जिले भर में मानसून की हुई पहली झमाझम बारिश के चलते सड़कों नालियों में बरसाती पानी बह निकला है। शहर सहित जिले भर में अच्छी बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। बूंदी जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भीमलत, रामेश्वर, लकनेश्वर, सिंधकेश्वर, कमलेश्वर, धुंधलेश्वर, झर महादेव में कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं की श्रद्धा का सैलाब उमड़ने से दिन भर बम बम भोले का जयघोष गूंजता रहा। झालावाड़ जिले के पिडावा कस्बे के झीरी मोहल्ला इलाके में एक ही परिवार के 2 गुटों में मामूली बात को लेकर जमकर विवाद हो गया। विवाद में एक गुट के लोगों के साथ लाठियों से हमला कर मारपीट की गई। इस हमले में एक दंपति और उसके 2 पुत्र घायल हो गए, जिसमें एक लड़के के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में व्यापार संघ के चुनाव संपन्न हो गए हैं। देर रात जारी चुनाव परिणामों में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी यशोवर्धन
बाकलीवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी महावीर बांगड़ को 155 वोटों से हराया। इसके बाद नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई देने के लिए व्यापारियों का तांता लग गया। सावन के पहले सोमवार को शहर के शिवालयों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने लगा। भोलेनाथ को खुश करने के लिए सुबह 4 बजे से ही शिवालयों की ओर निकल पड़े और फिर शुरू हुआ भगवान भोलेनाथ को मनाने का सिलसिला। शिवालयों में पहुंचकर भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया। शहद और बेलपत्र भी अर्पित किए गए। शहर के शिवालयों पर भक्तजनों की भीड़ से भक्तिमय माहौल बना हुआ है। इधर कोटा में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दादाबाड़ी के विद्या मंदिर रोड पर बदमाशों ने चाकू मारकर डिलीवरी बॉय को घायल कर दिया। घायल राजकुमार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। हालांकि कुछ ही देर बरसात का दौर थम गया, लेकिन जितनी देर बरसात हुई उसमें उतनी देर तक बारिश शहरवासियों को उमस और पसीने से निजात मिली। खबर बांसवाड़ा से, जहां खेरवा गांव में फूड पॉइजनिंग के चलते 3 और लोग बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले भी भर्ती लोगों की हालत में सुधार बताया जा रहा है। बांसवाड़ा में प्रस्तावित रीट परीक्षा को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में टीएडी सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यवेक्षकों ने हिस्सेदारी निभाई। इधर भीलवाड़ा एसीबी की टीम ने सजग एक्शन गजब अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने पुलिस के एक कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी ने चंदेरिया थाने में दर्ज एक परिवाद ये केस को रफा दफा करने की एवज में 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चित्तौड़गढ़ के बेगू उपखंड में बुर्का हिजाब विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। विद्यालय में बुर्का पहनकर गई छात्रा को अध्यापक ने टोका तो परिजनों ने हंगामा कर दिया। खबर डूंगरपुर से, जहां कई गांवों में क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध खनन जोरों पर हो रहा है। स्नो व्हाइट किस्म के इस पत्थर की डिमांड गुजरात में सबसे ज्यादा है। इस पत्थर का सबसे ज्यादा उपयोग कांच बनाने और टाइल्स फैक्ट्री में हो रहा है। राजसमंद के गांव टाटावाड़ा सोलंकियान में सार्वजनिक हित की आबादी भूमि में सरपंच पति के अवैध तरीके से पट्टे काटने के विरोध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की गई। उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर व्यापारी को मारने की योजना बनाने के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उदयपुर जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर सराड़ा से आगे सेमारी गांव में तालाब के नजदीक स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर में लगभग 6 महीने भगवान शिव जलमग्न रहते हैं और उसके बाद वो लोगों को दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। अगली खबर पोखरण से, जहां नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित ने ईओ तनुजा सोलंकी पर पट्टा वितरण स्थल और पट्टा वितरण में मनमानी के आरोप लगाए। पालिका अध्यक्ष ने संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीना और जिला कलेक्टर को मौखिक शिकायत की। पोखरण में जोधपुर संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीना और जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डाबी प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से सरकारी योजनाओं की जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश दिए। मौके पर एसडीएम सहित कई जनप्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहे।